हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4E का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सीखा था। यदि आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो प्रश्न है 1/x² + 1/3x + 1 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो मूल का लक्षण ज्ञात करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि किसी भी दिए हुए द्विघात समीकरण को उसके मानक समीकरण से पहले तुलना करते हैं। तो मानक समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण होता है ax² + -bx। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। +-c = 0, यानी कि यहाँ भी प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बराबर 0। तो इससे हम तुलना कराते हैं। उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं d बराबर, क्योंकि विविक्त कर को हम किससे लिखते हैं? d से। विविक्त कर को हम d से लिखते हैं। d बराबर, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। d बराबर b² - 4ac होता है। इसको लगाने के बाद यदि हमको मूलों की प्रकृति पता चलती है, यानी कि मूल समान है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, यानी कि हमको क्या होता है, इससे मूलों की प्रकृति बताता है। मूलों की प्रकृति बताता है। उसके बाद मूल किस प्रकार से हो सकते हैं? अगर d बराबर कहीं मान लीजिए 0 आ गया, d बराबर 0 आ गया। एक हो सकता है d बराबर मान लीजिए कि कोई वैल्यू धनात्मक आ गई, धनात्मक हो सकती है, या d की वैल्यू जो है ऋणात्मक भी हो सकती है। ये 3 केसेस होते हैं। अब इन 3 केसेस में हम देखें, अगर d बराबर 0 आ गया तो उसका मूल जो है, मूल क्या होगा? मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा। वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक तथा समान होंगे। अगर मूल मान लीजिए धनात्मक आता है, अगर धनात्मक आएगा वैल्यू तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक होगा। वास्तविक और तथा अलग अलग होंगे। और अगर मान लीजिए कि वैल्यू कहीं ऋणात्मक मिल गई हमको, अगर ऋणात्मक वैल्यू आती है तो वहाँ मूल क्या हो जाएंगे? मूल काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे। कहने का मतलब, अगर हमको मान लीजिए कोई इक्वेशन सॉल्व करें और d का मान 0 प्राप्त होता है तो वहाँ मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर मान लीजिए कहीं हल करने से हमको मान लीजिए d बराबर 1, 2, 5, 8, 10 मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, 10 मिला तो मूल क्या होंगे? वास्तविक हो जाएंगे। और अगर d बराबर हमको कोई वैल्यू ऋणात्मक मिली, मान लीजिए d बराबर -4 मिला, तो ये मूल क्या बताएंगे? कि काल्पनिक है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6 है। 6वां प्रश्न, 1/2x² + 1/3x + 1 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल में हम क्या लिखें? इसके मानक समीकरण से हम तुलना करा दें। तो लिख देना है हमको समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अगर हम तुलना करें तो क्या मिलेगा? ax² को 1/2x² से तुलना कराएं तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा a बराबर 1/2। a बराबर 1/2। आइए bx को हम 1/3x से तुलना कराएं तो x से x कैंसिल, यानी कि b बराबर क्या बचा? 1/3 बचा। और c को अगर हम 1 से तुलना कराएं तो c बराबर 1। तो हमको फार्मूला पता है सूत्र विविक्त कर का, तो फार्मूला हमको लगा लेना है विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। वैल्यू हम रख दें
तो 1/2 का 1/3 का होल स्क्वायर, b का मान 1/3 -4 गुणे a का मान 1/2 और c का मान 1। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। इसको सरल करें तो 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना होगा, 2 इकन्नम 2 इकन्नम 2, तो -2, तो बटे 1 मान ले इसको। अब 9 1 का एलसीएम 9 हुआ और 1 इकन्नम 1 और 9 दूनी 18। अगर 1 से 18 को घटाएं तो -17 हो जाएगा, -17/9। अब ये वैल्यू हमको किस में प्राप्त हुई, माइनस में प्राप्त हुई। तो हम पहले बता चुके हैं अगर वैल्यू माइनस में प्राप्त हो रही है तो यानी कि मूल काल्पनिक होंगे। तो लिख देना है अतः मूल काल्पनिक होंगे। अगर हमको प्लस में मिलता तो वास्तविक हो जाता, अगर 0 मिलता तो मूल समान हो जाते और बराबर भी हो जाते। आइए हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। 7वां नंबर, 7वां नंबर है 3x² -4√3x + 4 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें भी वही करना है, समीकरण हल में है समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यदि हम तुलना करें तो क्या मिलेगा, ax² को अगर 3x² से तुलना करें तो क्या मिलेगा, a बराबर 3 मिलेगा, क्योंकि x² से x² कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर bx को 4√3 से तुलना कराएं और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो, तो प्लस माइनस का तुलना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि बचेगा b बराबर -4√3। और c को अगर हम 4 से तुलना कराएं तो c बराबर 4। अब फार्मूला हम लगा दें, अब विविक्त कर b बराबर फार्मूला होता है v² - 4ac। तो d की ऐसे छोड़ दें, b की वैल्यू हमारा 4√3 है, तो 4√3 का होल स्क्वायर -4, तो 4 के तत्व कहाँ है, 4, तो फार्मूले से ही है, a का मान 3 है और c का मान 4 है। मान भर दिए सब जगह। अब देखिए -4 और √3 का गुणा कितना होगा, 4 चौक 16 ते 48। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो उसको देखिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ -4√3 और गुणा 4√3 है, तो 4 और 4 का गुणा 16 हो जाएगा और √3 और 3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो 16 ते 48 बन जाएगा। और ये माइनस था, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना बना, 48 बन गया। और ये देखिए यहाँ 4 चौक 16, 16 ते 48, तो -48 ये भी हो गया, यानी कि 48 से 48 हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, 0। अब 0 प्राप्त होने पर मूल क्या होगा, मूल लिख देना है अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 है 4x² + 12x + 9 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल में क्या लिखें कि ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके हम मानक समीकरण से तुलना करा दें। तो समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अब अगर हम तुलना करें तो क्या मिलेगा, ax² को 4x² से तुलना कराएं तो x² से x² कैंसिल,
तो a बराबर 4 हो जाएगा। अगर हम bx को 12x से तुलना कराएं तो b बराबर 12 मिल जाएगा। अगर c को 9 से तुलना कराएं तो c बराबर 9 प्राप्त होगा। अब फार्मूला हमको पता है कि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर अगर हम वैल्यू रखें तो क्या होगा, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 4 और c का मान 9। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 को 12 से गुणा कितना हो जाएगा, 12 बरहियम 144 माइनस 9 चौक 36 चौका 144, यानी कि 144 से अगर हम 144 को घटा दें तो कितना मिलेगा, 0। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 प्रश्न है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब सबसे पहले हम क्या करें, इसके मानक समीकरण को से तुलना करा दें। तो दिए गए समीकरण को, यानी कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हल में है ये। और तुलना अगर हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ax स्क्वायर को हम 7x स्क्वायर से तुलना कराएं तो कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a बराबर 7 प्राप्त होगा, a बराबर 7। bx को अगर हम माइनस 3x से तुलना कराएं तो प्लस और माइनस का तुलना माइनस हो जाएगा और x से x कैंसिल, b बराबर क्या प्राप्त होगा, b बराबर -3। और c को अगर हम 2 से तुलना कराएं तो c बराबर 2 प्राप्त होगा। अब हम फार्मूला लगा दें विविक्त कर का। तो चूंकि पता हमको d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac और b का वैल्यू कितना है, -3। तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 7 है और c का मान 2 है। तो -3 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो -3 और -3 का गुणा +9 हो जाएगा और माइनस 7 दूनी 14, 14 चौका 56, यानी कि 56 हो गया। अब 9 से अगर हम 56 को घटा दें तो कितना बचेगा, 9 7 16 47 -47, यानी कि छोटे से बड़ा घटा तो माइनस में चला गया। तो मान क्या है, ये ऋणात्मक आ गया। अब मान जब ऋणात्मक आ गया तो क्या हो जाएंगे इसके मूल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लिख देना हमको अतः दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 10 है। 10वां नंबर प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल में हम क्या लिखें कि दिए गए समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर लिख देना समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अगर हम तुलना करें तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ax स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर से तुलना करें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a बराबर 2। bx को माइनस 3x से तुलना कराएंगे तो b बराबर -3। c को अगर 5 से तुलना कराएं तो c बराबर 5। तो हमको विविक्त कर का फार्मूला लगा देना है। तो विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर
-4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5। अब -3 को अगर -3 से गुणा कराएं तो 9 और 5 दूनी 10 चौक 40 -40। अगर 9 से 40 घटाएं तो -31 बचेगा। अगर -31 यानी कि ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हुआ। ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त अगर हुआ तो इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तुमको लिख देना, अतः इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, या हम लिख सकते थे कि दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यही हमारे प्रश्न का क्या हुआ? आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 11 है। 11 नंबर प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो हमको हल में लिखना है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ax स्क्वायर का 2x से तुलना, a बराबर 2, bx को -6x से तुलना तो b बराबर -6 और c को अगर हम 3 से तुलना कराएं तो c बराबर 3। और विविक्त कर का फार्मूला हमको पता है, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है 6 तो -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो -6 का अगर होल स्क्वायर करें तो 6 को 6 से गुणा 36 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -3 दूनी 6, 6 चौका 24, यानी कि 36 से अगर 24 घटाएं तो 6 से 4 घटाएं 2 और 3 से 2 घटाएं तो 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिली हमको? धनात्मक। अगर हमको वैल्यू धनात्मक मिली तो इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक हो जाएंगे। तो लिख देना है, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो हल में हमको क्या लिखना है? सबसे पहले दिए गए समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? ax स्क्वायर को 4x स्क्वायर से तुलना तो a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 7। और फार्मूला हमको लगा देना है विविक्त कर का, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू तीन का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 4 और c का मान 7। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 7 चौक 28, 28 चौका 112 तो -112। तो 9 से अगर हम 112 घटाएं तो -103। ये वैल्यू हमको किस में प्राप्त हुआ? माइनस में, यानी कि लिख सकते हैं ऋणात्मक। अगर हमको वैल्यू ऋणात्मक पर प्राप्त हुआ तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ।